Hi, hello student. This is Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel Ashipta Education Point. Today we will do the last part of the chapter 6. But first, if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel, okay? So let's start with the चैप्टर स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू के साथ। ये जो है हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और इन्हीं की वजह से जो एनिमल होते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम नर्व सेल कहते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वही नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होते हैं। ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी के। ये जो सेल होते हैं बॉडी के इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम साइटोन कहते हैं, है ना। और ये कवर्ड करते हैं किसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी लेबलिंग जो है पूछी जाती है पेपर में, कभी कभी ये ड्रॉ करने को भी आ जाता है, ओके। चलिए न्यूरॉन का जो है हमने डायग्राम तो देख लिया। अब इसकी जो है इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका सबसे पहला पार्ट होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये ब्रांच की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किससे लेंगे इन्फॉर्मेशन? ये प्रीवियस नर्व्स न्यूरॉन से लेंगे और ये इसको पास करेंगे सेल बॉडी तक। सेल बॉडी क्या करती है? ये जो सिग्नल हमें डेंड्राइट से मिले हैं उनको रिसीव करती है। तो कैसे रिसीव करती है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus है। तो ये जो है क्या करती है? सिग्नल को रिसीव कर लेती है। रिसीव करने के बाद क्या करेगी? ये सिग्नल जो रिसीव करेगी उसको जो है एक्सॉन में के पास भेज देगी। एक्सॉन क्या होता है? ये ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा सेल बॉडी से और फिर इसको कहाँ तक पहुँचा देगा? इसको पहुँचा देगा नर्व एंडिंग तक, ठीक है। नर्व एंडिंग क्या होती है? ये एंड पार्ट होता है एक्सॉन का, जहाँ पे जो है नर्व सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और ये ट्रांसमिट कहाँ पे करेंगे? नेक्स्ट न्यूरॉन को, है ना। और ये कहाँ तक दे देंगे? टारगेट सेल तक दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये सिग्नल अगले न्यूरॉन सेल में चला जाएगा और फिर ये धीरे धीरे इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा? हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर, हमारा फिनिश हो गया लगभग, इतना ही था। इसके बाद आते हैं एक डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी देख लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जो डिफरेंस देखेंगे कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे मूवमेंट की बात करें तो चूँकि हमें पता है प्लांट स्टेशनरी होते हैं तो इनको कैसे टिश्यू की ज़रूरत होती है? जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू जो इनको सपोर्ट दे सकें, है ना, हार्डनेस दे सकें। इसी तरह से एनिमल में क्या होता है? ये मूव कर सकते हैं तो इनको ऐसे टिश्यू की ज़रूरत होती है जो मूवमेंट में सपोर्ट कर सकें। इसी तरह से ग्रोथ की बात करें तो जो प्लांट है उसमें सर्टेन रीजन में लिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल में कैसी ग्रोथ होती है? ऑल ओवर बॉडी में होती है। अगर टाइप की बात करें तो इसमें दो टाइप के टिश्यू मिलते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, एक परमानेंट टिश्यू मिलता है, जबकि जो है एनिमल में बहुत तरह के टिश्यू मिलते हैं, कई टाइप के टिश्यू होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी जो है इनकी प्लांट टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है, जबकि एनिमल में जो है थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी हमको। अगर डेड और लिविंग सेल की बात करें तो जो प्लांट होता है, प्लांट में हमें मोस्टली डेड सेल ही मिलते हैं, जबकि एनिमल्स में हमें मोस्टली लिविंग सेल ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगी। टिल देन बाय बाय।